सीमा मलिक बेनीवाल ब्लॉग देखने वाली बेसारी बाणा ने सीमा मलिक की हाथ जोड़कर राम राम। और वे के टाइम बताऊँ, टाइम हो रहा है 8:30 8:45 का टाइम हो रहा होगा। और रूटीन बता दूँ बाणा ने किस टाइम ब्लॉग बनाऊँ। ये सुबह का रूटीन नहीं है, अभी शाम के टाइम ब्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहना के कमेंट आ रखे हैं कि बहन एक बार चाहे 5 मिनट के लिए बना दिया करो। जो बहन सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं हमसे, तो वे मैं भी उन बहना से ढेर सारा प्यार, बहुत ज़्यादा, और दिल से धन्यवाद उन बहनों का जो इतना सपोर्ट कर रही हैं। उन बहनों का लाड प्यार है जो अभी मैं रात को 8:30 बजे ब्लॉग बना रही हूँ। 8 के भी 9 बजन न हो रहे हैं, टाइम 8:45 का हो गया वे। तो एक बार मैं चाहे 5 मिनट के लिए बनाऊँ तो ज़रूर बना के डालूँगी। तो रूटीन बता दूँ बहना ने पूरा दिन कैसे कैसे निकला, क्या करे पूरा दिन। सुबह 5 बजे अलार्म बजा था, बहन 5 बजे उठी थी। उसके बाद मैं 5 बजे मारा पानी आया कर सुबह सुबह, तो मैसेज आ रखा था पानी वाले का। 5:01 पर उठी थी मैं। फिर मैंने देखा मैसेज आ रखा है। फिर उसके बाद मैं 5-10 मिनट रुक के मोटर चलाई मैं कहा भाई थोड़ा आगे आने में टाइम लग गया है, तो अच्छे से पानी आ जाएगा भाई। कभी कभी थोड़ा बहुत ख़राब पानी आ जाए है तो मगर ख़राब होगा, वो लकड़ जाएगा इतने। तो भाई मैंने 5:15 बजे ही मोटर चलाई। फिर पानी चेक कराया, पानी अच्छा आ रहा था, ताज़ा पानी की टूटी चलाई। उसके बाद मैं दोबारा लौट गई और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखती रही कि पानी रुक ना गया हो, पानी अच्छे से चल रहा था। फिर 5:45 बजे से अलार्म बज गया, पानी की टंकी भर चुकी थी। फिर वही मैंने मोटर बंद कर दी। उसके बाद मैं थोड़ी सी और लेट गई। फिर 6 बज गए फिर बच्चे उठाए मैंने। दोनों भाई तैयार हो लो, तुम दोनों स्कूल में जाना था दोनों ने। फिर उसके बाद मैं बच्चे दोनों तैयार होने लगे। फिर मैंने नाश्ता बनाया सुबह सुबह बच्चों का, दूध गर्म करा। फिर वो नाश्ता करके 7:15 बजे ही बच्चे स्कूल चले गए और 6 बजे ही फौजी साहब स्टेडियम चले गए थे। फिर रह गई मैं अकेली। फिर मैंने सोचा एक बार तो लौट जाऊँ, सुबह सुबह थोड़े हल्का सा और क्या था नींद ही। फिर मैं थोड़ी देर तो लौटी 5-10 मिनट। फिर मैंने सोचा नींद तो पूरी रात सोऊँ थी, क्या करूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। फिर मैंने उठ के भी अपना पोर्च में झाड़ू पोछा करा, फिर अंदर करा, पहले बाहर करा, फिर अंदर का करा। इतनी देर में फौजी साहब आ गए थे। फिर मैंने ठंडाई बनाई, ठंडाई पी कर थोड़ी देर बातचीत करी। इतनी देर में फिर हमारा दूध वाला आ गया था 9:15 बजे ही। फिर मैंने दूध लिया, दूध लेकर भी दूध गर्म करे। दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने रसोई समेटी, नाश्ता बनाया फौजी साहब का। फिर नाश्ता करके फिर फौजी साहब के दोस्त का फ़ोन आ गया था, बोले फौजी साहब आ जाओ, मैंने पतीला चढ़ा रखा चाय का, चाय बन रही है, जल्दी जल्दी आ जाओ, सुबह की चाय पी लो। फिर मैं कहा आएंगे जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर फौजी साहब के जो पार्टनर हैं ऑफिस में, उनके घर चले गए हम। 10:15 बजे ही गए थे, 10:15 बजे हम घर से निकले थे। फिर वहाँ पे चले गए हम। वहाँ पे एक उनके छोटे बड़े भाई की गुड़िया थी 4 महीने की। फिर भी वो गुड़िया जाती है, मैंने ले ली, बहुत ही क्यूट सी प्यारी गुड़िया थी। मैंने जान दी उसको कंधे लगा लिया और थोड़ी देर ऐसे ऐसे कराया, वो मेरे कंधे का चिपक गई। फिर मैंने उसको गोद में ले लिया। गुड़िया की मम्मी चाय बना लाई। फिर बोला दीदी चाय पी लो, ठंडी हो रही है। मैं कहा भाई मेरा तो गुड़िया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बोला मेरे को दे दो। मैं कहा ना, मैं तो ले ली, चाय पी लूँगी। फिर भाई मैंने वह गोड्डे में लौटा ली, क्यूट सी थी, बहुत सुंदर। वो मेरे गोड्डे में मैं ऐसे ऐसे ही लाती रही गोड्डे, और उसको ऐसे जैसे पालना में झूल रही है। फिर वो हिलते हिलते सो गई। फिर मैंने चाय पी एक हाथ से, एक हाथ गुड़िया के सिर के नीचे लगा रखा था, तो गुड़िया भी आराम से सो रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे उनकी नानी जी थी, नानी से बात करी, गुड़िया की मम्मी से बात करी। उधर साइड में फौजी साहब बैठे थे, उनके दोस्त बैठे थे, वो उनसे बातचीत करते रहे। वे ऐसे बात करते करते 1.5-2 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलेगा। फिर मैंने देखा टाइम 1 बजन हो रहा था। फिर मैं बोली फौजी साहब से चलो बच्चे का स्कूल आने का भाई टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर में खाना भी बनाना है। फिर हम दोनों बैठ के अपना घर आ गए।
फिर खाना खाने के बाद वे मैंने खाना बनाया दोपहर का। इतना मैं 2 बजे बच्चे आ गए थे। फिर आने के बाद हमने खाना खाया। फिर उसके बाद वे 2:30-3 बज गए थे खाना खाते बातचीत करते हुए। फिर मैं गई सो, फौजी साहब भी सो गए और बच्चे अपने बुका का नोट बुका का और चढ़ाने लग गए। फिर उसके बाद मैं 4:30 बजे खुली आँख। 4:30 बजे आँख खुली तो मैं कपड़े भी धोने थे। मैंने बच्चों से बोला भाई सारे कपड़े अपने इकट्ठे कर दो बाथरूम में, स्कूल के जो धोने हैं घर के भी हैं। फिर बच्चा ने मशीन पर कपड़े रख दिए। फिर मैंने पानी चला मशीन में, फिर वे सर्फ डाल के मैंने मशीन चला के छोड़ दी। और यो काम करते करते इतना 5 बजे हो गए। फिर मैंने कई दिन हो लिए थे, मन कर रहा था कड्डी बनाई, दही रखी थी। तो दही तो किसी ने खाई नहीं, तो कल की रखी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना दही की कड्डी बना दे। फिर मैंने कड्डी बनाई। कड्डी बना के फिर आटा लगा दिया। फिर 5:15 बजे से फौजी साहब ने पानी चला दिया। पानी आ रखा था दोनों टाइम आकर हमारा 5 बजे पानी, सुबह भी शाम में। फिर मैं मशीन चला दी, टप टप भर दिए पानी में, टंकी खाली हो जाएंगे। मशीन चलती रही, कपड़े धुलाई होते रहे। फिर उसके बाद में मैंने कड्डी बना दी थी, आटा लगा के रख दिया था। फिर हमने बेरा हमारा पड़ोस में ताई जी गुजर रही है, तो वे दिन मैं रूटीन थारती बता दी। जाने का टाइम नहीं लग गया, तो भाई पड़ोस का काम है, जाना चाहिए। तो मैं सोचा ध्यान में ही नहीं, मैं सोचा कल शनिवार है, फिर संडे की ताई जी के 13वीं है दिन है, तो फिर मैं कब जाओगी। तो फिर मैं यो काम करके ताई जी के घर चली गई 5:30 बजे से। फिर वहाँ बैठी थी ताई जी का बहू बैठी थी, उनकी बेटी बैठी थी, ननंद आ रही थी, देवरानी जेठानी आ रही थी। फिर वहाँ जाके मैंने राम राम करी। फिर मैं बैठ गई। फिर वहाँ पूछा भी लेके शूटिंग पर जा रही थी। 2-3 दिन बीच में दिखी को ने। मैं भी एक दिन बीच में शूटिंग पर भी गई थी। फिर थोड़ी सी बिजी सी हो रही है, नहा पाई मका टाइम बे टाइम लग गया। मगर बोला कोई ना बेटे लग जाए सब ठीक से। फिर उधर बैठ गई। फिर बातचीत नहीं करने लगी, आए क्या कि शूटिंग पर जा कर कित जा कर। फिर उन्हें बताने लगी, बोली देखा तो दे फोन में कित के भी फोन। फिर मैं तो लेना रही उनका फ़ोन था। मैं देखो ताई ये गीत भजन हरियाणवी संस्कृति के गाया करा। मका कई गाने भी दिखाए। मका ये नाचे गाँव हरियाणा यो चैनल इस पर देख लिया करो। बोले भी बहुत सुथरा लगे तारा चैनल, तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाओ सो। फिर वे बातचीत होते होते फिर और कॉलोनी की और आंटी आ गई। फिर उनके साथ बैठ गई। फिर बातचीत करते करते टाइम का पता ही ना चला, 6:30 तो ऊपर हो गया था टाइम। फिर मैं देखा टाइम कितना हो गया, 6:30 हो गए। फिर उठ के मैं जी खाना ही बनाना है। मैं बुआ थोड़ा हम जल्दी खा लिया करा। फिर वे उठ के आके हाथ मुँह धोकर फिर मैं खाना बनाने लगी। फिर खाना खाते खाते फौजी साहब के दोस्त का फ़ोन आ गया था, उन्होंने ऑफिस पर बुला लिया था, दिन मना गए थे। फिर वो खाना खा के ऑफिस पर चले गए। फिर बच्चा तो खाना खिलाया। फिर खाना बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म हो गया लास्ट में कि 1-2 रोटी रह रही थी। मैं कहा चलो कोई बात ना, वहाँ आधी काची पक्की ही सकी, गौ माता का काम आ जाएंगे। फौजी साहब आऊँगे जब उन्हें बनवाऊँगे दूसरा सिलेंडर। मेरी रोटी बन गई थी। फिर मैं रोटी राटी खा के फिर मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए। फिर प्रिया ने की ड्यूटी लाई बर्तन धोने की। फिर प्रिया ने सारे बर्तन धो दिए। फिर मशीन में कपड़े पड़े थे, फिर मैंने मैं सारे कपड़े काट के न छोड़ के सुखा दिए। फिर प्रिया ने कपड़े सुखा दिए। बस वे यो काम कर दी 9:15 हो गए। और 9:15 हो दिए। फिर मैं भी बाण बाट देखा है, लिया मैं ब्लॉग बना था थोड़ा सा। बस सारा दिन का अपना पता ही चल गया कि रूटीन थी। आप ये ना कहो बहन दिन में ब्लॉग क्यों नहीं बना, तो वे ऐसा टाइम लग गया है। और वैसे बना दूँ मैं जैसे कहीं कहीं गई, फिर वो बाद में एडिटिंग करनी पड़े। हर एडिटिंग में इतनी आंधी को नहीं, वो प्रिया तो सीखनी पड़ेगी। कई बार कह लूँ सीखूँ सीखे नहीं जा रही। तो वे यो थी आज का अपना ब्लॉग या रूटीन थी। तो अभी सारी बाणा राम राम। कैसा लग गया मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताइयो। और एक बात मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के डालूंगी। मैंने ये पूछनी थी वहाँ जब हम किसी का गोड्डा ने वहाँ जावा, हाँ तो आंधी है हमारी चाची ताई हमारी मार भी हमने देखी है। पहले तो वो लत्ता सा लिया कर दिनों कंदी लिया, पानी लिया, फिर कुर्ता का पल्लू उठा के फिर उन्हें धो के फिर मुँह धो के पाछा पानी गिरा कर दी। मैं तो ऐसा कुछ करा नहीं करूँ ना, मैंने बेरा बेना मैं ज़्यादा चीज़ा न मान्या करूँ।
तो वो के सिस्टम हुआ है वो मैंने बताइए वे कमेंट करके। तब मेरे तो बड्डी सियाणी हो, तुमने ज़्यादा नॉलेज है जो बड्डी बाण है। तो आके जो जैसे किसी गोड्डा ने बन गई आके नहावे, सर धोवे, सारे कपड़े धोवे, वह क्यों धोने चाहिए, क्या हुआ है भाई। मन ने इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं इन चीज़ों में। थोड़ा हक में मान्या करूँ, मैं नहीं सोचा करूँ जो जान वाला हुआ है अगर वो वापिस आवा है या कुछ ऐसी चीज़ हो तो वो दिखा तो अपने घर क्या न दिखना चाहिए। वो रोने लाग रहे उसने याद कर करके उन्नति बात बतानी चाहिए उन तक दिखा है। दूसरे न हमारा जीजा न किसी और न भाई कोई भी पूरी जनता लाली भाई जावा है उन न क्यों सेध बनेगी क्यों दिखेगा। तो यो के रीजन हो है भाई इसका बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है बानो। ज़रूर फ़ोन को कमेंट कर न्यू बताइए कि भाई अंतिम संस्कार के बाद सर किस लिए धोवे हाँ के क्यों नहावे हैं क्यों कपड़े धोवे हैं। इब उस आदमी की हम जैसे प्रॉपर्टी है हमारे घर से कोई चला गया तो उसकी हम सारी चीज़ तो घर पर रखा फिर ईसा के हो जाए हज जब हम गोडा ने वहाँ के आवा तो नावा शर दो वहीं तने क्यों डर जाए वहाँ। तो यू के रीजन हुआ है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी इसके बारे में तो वे ज़रूर बताइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।